जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय 4 उसमें के 4.1 का आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी 4.1 में क्वेश्चन हैं इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह का दिया, उसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन दिखा देती है आपको। ये सभी प्रश्नों को आप आज इस सेशन में करने वाले हैं। ये हिंदी वर्जन है, उसके बाद ये इंग्लिश वर्जन दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन कौन सा द्विघात समीकरण में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न क्या है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल 2x-3। दोस्तों, इस सेशन में हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a+b के होल स्क्वायर को इसको तोड़ लेंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x इक्वल, जब इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ये -2×3=6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको बराबर के इस साइड सबको लेते जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x। ये जब 2x इधर आएगा क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और जब -6 इधर आएगा तो हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए +2x -2x, देखिए एक जैसे दोनों हैं यानी कि एक बिरादर, एक कैटेगरी जैसे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अलग है तो अपने कैटेगरी वाला अपने कैटेगरी में जुड़ेगा। ठीक है, तो 2x से प्लस का ये माइनस का दिए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x², देखिए +1 + 6 क्या हो जाएगा, +7 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे आसान तरीका, और किसी भी समीकरण में x के पावर 2 यानी कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए x का। अगर मैक्सिमम पावर x के पावर 2 है कि कोई भी समीकरण में, तो वो समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसमें देखिए x² यानी कि द्विघात समीकरण है। ये मेरा ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। इसे हम लोग लिख देंगे, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न उसमें क्या है, x² - 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 - x। इसको चलिए चेक कर लेते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। x² -2x इक्वल -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब x² -2x और इन सबको बराबर की इस साइड लेकर आएंगे। ये -6 आ गया तो क्या हो जाएगा, +6, ये आएगा तो -2 हो जाएगा, -2x इक्वल टू 0। अब देखिए ये x² -2x -2x एक कैटेगरी का है तो दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, आपस में यही दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का जो माइनस और दोनों को जोड़ देंगे 4x और ये +6 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए समीकरण में क्या बोले हैं, द्विघात समीकरण पहचानने के लिए समीकरण हल करने के बाद से उस समीकरण में x के पावर मैक्सिमम 2 आना चाहिए, तभी वो क्या होगा मेरा द्विघात समीकरण। x के पावर यहाँ पर 2 आ गया है यानी कि यह भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला क्या है, x - 2 x + 1, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x - 2 है, ये डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या करेंगे,
एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस वन करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसका करेंगे माइनस टू का एक्स में, जैसे माइनस टू एक्स, माइनस टू का प्लस वन करेंगे माइनस टू इक्वल टू एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का थ्री में करेंगे तो प्लस थ्री एक्स, माइनस वन का एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस वन का थ्री में करेंगे तो माइनस थ्री। आप सबको एक साइड में बुला लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, ये तो इतना है। अब इसके बाद फिर इन सबको इधर बुला लेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा और ये प्लस का थ्री हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक कैटेगरी वाले कौन कौन से हैं, देखिए एक्स के पावर टू वाला एक्स पावर टू एक जैसे हैं, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक कैटेगरी है, ये इतना क्या है, एक सब एक कैटेगरी का है, इन्हीं सबको आपस में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा एक्स और एक्स, क्या हो जाएगा टू एक्स। ठीक, यहाँ माइनस टू एक्स और यहाँ पर माइनस थ्री एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस लिख लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पाँच एक्स हो जाएगा। देखिए माइनस टू प्लस थ्री तो प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब माइनस पाँच एक्स में से टू एक्स घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस तीन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसको चेक करेंगे, ये जो हल समीकरण है क्या बोले हैं, समीकरण हल करने के बाद से एक्स के पावर मैक्सिमम टू आना चाहिए। इसमें देखिए एक्स पावर टू वाला ही नहीं है तो क्या हो जाएगा यह समीकरण क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख सकते हैं। एक तरीका और है इसमें से, जो जब तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें देखिए ए नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए और इसको बनाए इस तरह, जीरो एक्स स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन ए जब यहाँ पर जीरो आ जा रहा है इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक तरीका और ये भी, लेकिन ये तरीका चलिए अपना अगला देखते हैं अब। ठीक है, क्या है एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एक्स प्लस फाइव, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस वन करेंगे तो प्लस का एक्स, माइनस थ्री का करेंगे तो माइनस छः एक्स माइनस तीन इक्वल टू एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का पाँच में करेंगे तो पाँच एक्स। अब इसको भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री, जब ये इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस पाँच हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखिए प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घट जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस सिक्स एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा घट जाएगा तो माइनस का पाँच एक्स हो जाएगा। अब क्या बच रहा है माइनस थ्री माइनस फाइव दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का साइन लिख देंगे इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक्स के पावर टू आ गया इसमें। ठीक है, और इससे तुलना भी कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ देखिए ए नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके, तो आप देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, चार हो गया, चार और बचा इसमें का, उसके बाद से तीन और बचेगा। ठीक है, पांचवा देखते हैं, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। टू एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, इसका जब करेंगे माइनस छः एक्स, अब इसका जब माइनस वन का प्लस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस वन का माइनस थ्री में करेंगे तो प्लस थ्री इक्वल टू, अब एक्स का एक्स में करिए एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस वन में तो माइनस एक्स, इसे पाँच का एक्स में करिए तो पाँच एक्स हो जाएगा और पाँच का माइनस वन करेंगे तो माइनस पाँच। वही प्रक्रिया सबको इधर ले जाइए।
क्या हो जाएगा 2x², यहाँ पे देखिए -6x -1 दोनों को जोड़ लीजिए, -7x +3। अब इसको इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा -x²। अब यहाँ पे -x अब +5x था, यहीं पर जोड़ लीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा -5 में से एक x घटा देंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस का 4x। अब प्लस का 4x जब इधर आएगा क्या हो जाएगा -4x। और ये -5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5 = 0। अब देखिए 2x², यहाँ पर -x² प्लस माइनस घट जाएगा, तो 2x² में से x² एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक x² बच जाएगा। उसके बाद से देखिए अब क्या है, -7x -4x दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस का साइन लिख देंगे, 7 4 11x, अब +3 +5 प्लस का 8 = 0। कंपेयरिंग करिए ax² से प्लस bx प्लस 3 = 0। यहाँ देखिए a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, यानी कि 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा a not equal to 0। that's why this equation is quadratic। ठीक है, क्वाड्रेटिक। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, आ गया मेरा अगला क्वेश्चन तैयार है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या हो जाएगा, चलिए ये तो पूरा वैसे ही सॉल्व है, इसको ऐसे लिख देंगे x² प्लस का 3x प्लस का 1 = अब इसको a - b को होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस होता है 2ab, 2 दूनी 4x टूट गया, जिसको इधर बुलाएंगे x² प्लस 3x प्लस 1, जब ये इधर आएगा क्या आ जाएगा -x², ये आएगा तो -4, ये आएगा तो +4x। अब देखिए -x² प्लस x² प्लस उसका से +3x प्लस 4x बन जाएगा 7x प्लस 1 -4, दोनों प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो -4 में से 1 घटाएंगे तो -3 = 0। कंपेयरिंग करिए ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। अब देखिए पहले नंबर x² वाला कोई है नहीं, अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, 0x² करके बना सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए a = 0 नहीं होना चाहिए, जबकि a = 0 यहाँ पर हो गया है, इसलिए क्या है यह क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, क्वाड्रेटिक नहीं है। आप देखेंगे अपना अगला यानी कि नेक्स्ट, आ गया नेक्स्ट, क्या करेंगे यहाँ देखिए x + 2 का होल क्यूब = 2x ब्रैकेट में x² -1। अब इसको a + b का होल क्यूब पर तोड़ लेंगे, तो फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला एक बार देख लीजिए, a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसी के बेस पे इसको भी तोड़ेंगे। तो पहले फार्मूला देखिए a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। अब इसी पर इसको हम तोड़ेंगे और फिर से जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x है तो x का क्यूब प्लस b³ यानी कि b की जगह 2 है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 होता है, a की जगह पर x है, अब b की जगह पर 2 है, इसको डायरेक्ट जोड़ के 3 दूनी 6x डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर अब देख लीजिए, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे 6x, उसके बाद ब्रैकेट में क्या है a + b, तो x + 2 = आप क्या करेंगे 2x का इसमें कर लेंगे पूरा, तो 2x³ - 2x। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए इस यहाँ पर भी इसका गुणा करना ही बाकी है, इसको कर लेते हैं x³ + 8 प्लस 6x² प्लस 6x का जब 2 में करेंगे तो 12x बन जाएगा, यानी कि 12x ये है 2x³ - 2x। अब यहाँ पे इसको बुलाएंगे इधर, पहले x की इधर आओ भाई, +8 + 6 x² +
12x, ये जब इधर आएगा बबुआ तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। ये जब आप इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस का 2x इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब एक कैटेगरी, माइनस 2x क्यूब में से एक एक्स घटाना है तो बन जाएगा एक एक्स क्यूब, एक मतलब 1x क्यूब। समझ में आया कि नहीं, ऐड नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 6x स्क्वायर, स्क्वायर वाला कोई कैटेगरी इसका मिल नहीं रहा है तो इसको बाबू को इसी तरह लिख लेंगे 6x स्क्वायर, 12 8 20। पहले एक्स वाला देख लीजिए, एक्स प्लस 2x है, इसका भी कोई पट्टार नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 8 और 12 को जोड़ लेंगे, बन जाएगा 20 इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है हाईएस्ट पावर एक्स पावर 3 हो गया, जबकि हमें इक्वेशन में मैक्सिमम एक्स पावर 2 चाहिए, ये तो एक्स पावर 3 हो गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। चलिए पहला ना कि अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद फिर 3 और बचेगा। चलिए ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक तो कुछ काम करना नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको वही हाल ए माइनस बी के होल क्यूब वाले फार्मूला पर तोड़ेंगे। फार्मूला देखो एक बार भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, माइनस सब माइनस कर देंगे, इसको तोड़िए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3ab यानी कि 6 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं माइनस 6x ब्रैकेट में x माइनस बी। ठीक है, चलिए कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ज़्यादा देर एक ही कलर लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, अब 6 का दोनों में बारी बारी से पूरा कर लेंगे। 6 से करेंगे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से इधर बुलाएंगे, काटने तो ये भी काट सकते हैं लेकिन बुला लीजिए मजा आएगा। 4x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आ जाओ बाबू, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12x, कट जाओ, एक्स क्यूब माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस एक्स क्यू। ठीक है, इसका पदार्थ खोजी कहाँ है, स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर है, देखिए 6x स्क्वायर यहाँ माइनस 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर कट जाएगा, जिसमें से घटाते हैं उसी की तरह लिखते हैं, तो 6 वाला बड़ा है ना तो इसमें से ये कर लेंगे। इसका पदार्थ यहाँ पर है माइनस 12x माइनस एक्स, जब माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, 12x और एक एक्स 13x, और कांस्टेंट वाला यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 और 8 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब देखिए वही तुलना वाला एक्स स्क्वायर वाला तुलना करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है हमें एक्स की पावर मैक्सिमम 2 चाहिए और यहाँ पे इक्वल टू नॉट 0 चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 है। ठीक है, तो लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना अगला और जबरदस्त क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए लिखा हुआ है, तीनों क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, इसको केवल द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है और उसको लास्ट में अगर मन करे तो इसका वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो उसमें आप लोग देखते हैं आगे क्या करना है, पहले द्विघात समीकरण बनाया, अगर मन करे तो वैल्यू निकालेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए क्या आ गया, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई जो मीटर में, ठीक है, जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें करनी है, बाकी अब बना के छोड़ देना एग्जाम में अगर आएगा तो। ठीक है, ये देखिए तो सबसे पहले
हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे माना चौड़ाई इक्वल टू किसका, आयत का। ठीक है, माना आयत का चौड़ाई इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, लंबाई हमें क्या कर रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई तो x है तो इसका 2 गुना करना है, और क्या करना है, 1 अधिक है तो 1 जोड़ दीजिए, काम बन जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है, आयत का लंबाई, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर आयताकार भूखंड, यानी कि रेक्टेंगुलर प्लॉट, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें क्या मिला हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 528। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आपका फार्मूला याद है, लंबाई चौड़ाई इक्वल टू 528। चलिए थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, उसके बाद से ताल करते हैं। चलिए यहाँ देखिए लंबाई क्या है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और चौड़ाई क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 528। चलिए यहाँ पर करेंगे x, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, x का जब इसमें करेंगे तो प्लस x इक्वल टू 5 2 8, इसको इधर बुला देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। जबकि हमें द्विघात समीकरण बनाना था, ये द्विघात समीकरण बन गया, हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर मन करें तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल करके जो भी x का मान आएगा पॉजिटिव वाला x में इसमें रख देंगे और इसमें निकाल देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपना अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, हमें चलिए सूत्र द्विघात बनाना था, इसमें दिया है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्राप्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या दिया, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल। तो पहले तो हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, तो यहाँ पर लेट कर देंगे। ठीक है, माना पहले धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू, पूर्णांक लिखेंगे इक्वल टू x, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या ले लेंगे x प्लस 1। अब क्वेश्चन बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, अब इन दोनों का गुणनफल 306 कर लेंगे। पूर्णांकों का गुणनफल यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, समय थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है, समय का उपयोग करना है। क्या हो जाए, कितना दिया है 306 दिया है, 306। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूर्णांकों गुणनफल यानी कि इसका गुणनफल x, और यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 326, इसका गुणा करेंगे x का, इसमें क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर बुला दीजिए, 306 हो जाएगा इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया रेडी। यहाँ पर इसका मान भी निकाल सकते हैं फैक्टर करके, तो फैक्टर आगे सिखाया गया है इसलिए आप फैक्टर नहीं कर रहे हैं, अगले एक्सरसाइज में फैक्टर करना सिखाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए क्या करना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्ष में, यानी कि उनकी जो आयु वर्ष में है, उनकी आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें करनी है। ठीक है, बस आपको वहाँ पर दिया था वो करना है, बनाकर मन करे तो कर सकते हैं, लेकिन कर लीजिएगा, आगे फैक्टर करने के लिए बताएंगे।
तो देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम रोहन की आयु, रोहन की आयु इक्वल टू x वर्ष। ठीक है, अब क्या दिया है, उसकी माँ है इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे लिखना है रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु, माँ की आयु क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, तो x + 26 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष बाद 360 हो जाएंगे। 3 वर्ष बाद का गुणनफल बोल रहा है, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जब बाद आएगा तो आयु में जोड़ते हैं, अब पहले घटाते हैं, तो बाद पूछ रहा है तो लिखेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु, रोहन की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोहन की आयु 3 वर्ष बाद बोला है तो x + 3 हो जाएगा, और माँ की आयु क्या हो जाएगा, माँ की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका x + 26 था, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 29। अब देखिए इसी 3 वर्ष बाद जो आयु मिला है 3 वर्ष बाद, इन्हीं का गुणनफल 360 हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल कितना है, 360 था, आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा, 360 दिया था, अब इसका गुणा कर लेंगे, x + 3 और x + 29 इक्वल टू 360। अब इसका गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, x² x का x में करेंगे तो ठीक, अब यहाँ पे x का जब 29 करेंगे तो 29x हो जाएगा। अब 3 का इसमें करेंगे तो 3x, 3 का 29 में करेंगे, 3 9 27, 3 दूनी 6 7 8 87 इक्वल टू 360। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर बुलाते हैं, पहले इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, x² 29x और 3x का हो जाएगा 32x, और ये क्या है +87, इसको इधर बुला दीजिए, हो जाएगा -360 इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 360 में से 87 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ 15 में से हो जाएगा 7, 273 हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा x² + 32x और क्या बच रहा है -273। तो दोस्तों ये हमारा जो घात समीकरण बन गया। आई होप आपको ये पूरा क्लास अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगला जो भी एक्सरसाइज आगे आए आपको उसको सही समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों इन सबका जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नया नया बनाए, सबका अलग अलग वैल्यू निकाल करके